बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे VFD INVT की न्यू सेटिंग किस तरह होती है। अगर आप न्यू VFD लगाना चाहते हो तो आपने इसकी सेटिंग किस तरह करनी है ट्यूबवेल लोड चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी दरख्वास्त है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी मिलती रहे। फ्रेंड्स, अगर आप VFD INVT सीखना चाहते हैं, ट्यूबवेल लोड इस पर चलाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। आपसे छोटी सी दरख्वास्त यही है मेरी, अगर VFD का आपको उस्ताद बनना है तो वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो आपने न्यू VFD की सेटिंग करने से पहले आप इसको रीसेट करना सीखें। आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। रीसेट करने के लिए इसको P0 में चले जाना आपने, फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है VFD को रीसेट करने के लिए P0 17 नंबर में, फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर जैसे ये 0 को 1 करके आप डेटा एंट्री करेंगे ये रीसेट हो जाएगा इस तरह। तो ये आपके सामने VFD रीसेट हो चुका है, न्यू सेटिंग में आ गया। अब आपने इसके ऊपर ट्यूबवेल लोड चलाने के लिए इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। पहले नंबर पे आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। पहले आपने चले जाना PE ग्रुप में। इसके 3 ग्रुप होते हैं ट्यूबवेल लोड चलाने के लिए, उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। पहले नंबर पे PE ग्रुप की आपने सेटिंग करनी है, फिर कर देना डेटा एंट्री, फिर दोबारा भी करना है डेटा एंट्री। तो इधर पासवर्ड लगता है 40721। जब तक आप PE पैरामीटर पे पासवर्ड नहीं लगाएंगे तब तक ये पैरामीटर ओपन नहीं होगा। तो आपने शिफ्ट की मदद से इधर पासवर्ड सेलेक्ट करना है 40721, फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये हो गया PE पैरामीटर ओपन। तो आपने चले जाना है PE03 नंबर में, फिर करना है डेटा एंट्री। तो इधर हमें ये मालूम हो रहा है कि हमारा VFD 18 किलोवाट का है। तो आपने जितने किलोवाट का VFD हो उस हिसाब से ये सेटिंग करनी है। फिर आपने पहले नंबर पे सेटिंग करनी है PE04 नंबर की। अगर आपने 3 फेज़ मोटर चलानी है तो इधर आपने 380 करने हैं, फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है दूसरे नंबर पे PE07 नंबर में, उधर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपने 80 या 85 पे रखनी है अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो इस तरह। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तीसरे नंबर पे आपने चले जाना है PE010 नंबर में, इधर कर देना डेटा एंट्री। तो ये सेटिंग आपने ओरिजिनल 100 पे रखनी है, 100 पे ओरिजिनल। ये VFD की ओरिजिनल 100 पे होती है। अगर आपके पास सोलर ज़्यादा हो तो आप इसे कम भी कर सकते हैं 90 पे। अगर सोलर कम हो तो फिर आपने इसे करना है 110 या 20, फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आ जाना प्रोग्राम से बाहर। तो अभी भी हमारी सेटिंग कंप्लीट नहीं हुई। दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है P2 ग्रुप की, इस एरो की मदद से P2 सेलेक्ट करना है आपने, फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना P201 नंबर में, फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इधर आपने ये किलोवाट सेटिंग होती है, ये VFD के हिसाब से नहीं करनी है, आपने मोटर के हिसाब से करनी है। अगर 15 की मोटर हो तो आपने 15.5 करनी है, अगर 10 की मोटर हो तो 10.5 करनी है इस तरह। तो फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने आएगा P202, फिर कर देना डेटा एंट्री। 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए इधर आपने 50 करना है, फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने आएगा P2.03 नंबर। तो ये मोटर के RPM चेक करें। आपने मोटर की नंबर प्लेट देखकर RPM सेट करने हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर 1460 RPM चक्कर वाली मोटरें भी होती है और 2800 चक्कर वाली भी होती है। अगर आपके पास 2800 चक्कर मोटर हो तो 2800 करने, अगर 1400 हो तो 1400 करने हैं, फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आ जाएगा आपके सामने P204, इधर कर देना डेटा एंट्री। तो इधर आपने 380 करने हैं, फिर करना डेटा एंट्री, फिर आ जाना प्रोग्राम से बाहर। अभी भी हमारी ट्यूबवेल लोड चलाने के लिए सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई। तीसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की, ये आ गया PB, फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने चले जाना है PB04 नंबर में, इधर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये सेटिंग आपकी 70 से लेकर 110 तक होती है। तो अगर आपके पास सोलर पैनल ज़्यादा हो तो आपने 110 पे रखनी है, अगर सोलर पैनल कम हो तो आपने 80, 70 या 75 पे रखना है इस तरह। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आ जाएगा आपके सामने PB05, उधर करना है डेटा एंट्री।
تو ادھر شفٹ کی مدد سے آپ نے 5000 کرنا ہے، ادھر 50. اس طرح اگر 50 نہیں کریں گے تو آپ کی موٹر آگے نہیں چلے گی. پھر کرنا ہے ڈیٹا انٹری کا بٹن پریس. پھر آپ نے چلے جانا PB07 نمبر میں، پھر کرنا ہے ڈیٹا انٹری. ادھر 130 ہوں گے، آپ نے ادھر 150 کر دینا ہے. تو یہ ہوگی ہماری 3 فیز موٹر کے لیے مکمل سیٹنگ INVT کی اوریجنل مکمل سیٹنگ. اگر آپ ٹیوب ویل چلائیں گے تو اسی سیٹنگ پہ چلے گا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو کمنٹ اور ویڈیو کو آگے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجیے گا. ملتے ہیں ایسی اگلی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. خدا حافظ.